हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ में हमारी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें बहुत सी अलग से एक्सचेंज मिल जाता है, लेकिन हम सोचते हैं यार चेंज होना नहीं चाहिए था। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में होता है कि वो जो चेंज होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक राजा था, वो राजा जंगल में गया आग खेत खेलने। यानी कि पहले जमाने में राजा क्या करते थे, शिकार करते थे। तो वो शिकार करने गया और शिकार करने के लिए अपने साथ लेके गया अपने मंत्री को। वो शिकार खेल रहा था, तभी क्या हुआ, उसने अपने तीर कमान चढ़ाया और पीछे से क्या हुआ, एक जंगली सुअर भागता हुआ आया और जिसने राजा को धक्का दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तीर की वो नोक थी वो राजा की उंगली में लग गई और राजा की उंगली कटकर उसमें से खून निकलने लग गया। अब क्या हुआ, राजा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके मंत्री ने तो क्या कहा, कोई बात नहीं राजा जी, जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा दर्द से तड़प रहा था और मंत्री ने ये बात सुन के राजा को और भी गुस्सा आ गया। मंत्री को कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है और तू कह रहा है ये अच्छा हुआ है। इससे कहने से राजा इतना क्रोध में आ गया और उसने कहा कि तुम अपना रास्ता अलग पकड़ लो, मैं अपने रास्ते अलग जाऊंगा, तुम मेरे से अलग ही हो जाओ। जब तुमने मुझे इतनी चोट लगने पे भी कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अब क्या होता है, राजा अपने रास्ते चला जाता है और मंत्री अपने रास्ते चला जाता है अलग। दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अब क्या हुआ, राजा थोड़ी दूर जाके बैठ जाता ही है, रास्ते में उसको कौन पकड़ लेते हैं, आदिवासी। अब आदिवासियों ने क्या करना होता है, किसी मनुष्य की बलि देनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आदिवासी पहले जमाने के तेजी थे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बलि, राजा की बलि देने लगे। लेकिन जो उनका गुरु था तो वो कहने लगा कि ये इसकी बलि नहीं दी जाएगी। तो क्यों? क्योंकि राजा की उंगली कटी हुई थी और इसके कारण क्या हुआ, उसका शरीर खंडित हो गया, यानी कि पूर्ण बलि नहीं हो पाएगी। तो राजा क्या हुआ, इसकी वजह से वो बच गया और उसको छोड़ दिया वहां पे। अब राजा के दिमाग में क्या आया कि जो मेरे मंत्री ने कहा था वो बिल्कुल सही बात हुई कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब उसकी उंगली अगर उस टाइम ना कटी होती तो वो नरभक्षी यानी कि जो आदिवासी थे वो उसको क्या करते, बलि उसकी चढ़ा देते और उसको मार डालते। अब उंगली कटने की वजह से वो बच गया है। अब क्या हुआ, राजा को उसने छोड़ दिया उन्होंने और राजा चलते चलते दूसरी दिशा में पहुंचा जिस दिशा में मंत्री जा रहा था। मंत्री क्या हुआ, कुछ दूर जाके आराम से बैठा भगवान का कीर्तन कर रहा था। अब वो क्या हुआ, राजा और मंत्री दोनों मिले, राजा ने सारी घटना उसको बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मैं आज मेरी बलि चढ़ जाती, ठीक है ना। तो राजा ने कहा कि देखो मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ जब तुम वहां से चले गए थे। तो उसने कहा कि मंत्री ने कि राजा जी देखो, अगर आपकी उंगली कटी है तो आप इस वजह से बच गए, अगर मैं आपके साथ जाता उस टाइम पे तो कह रहा मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरी तो कोई चोट नहीं लगी थी, तो वो मेरी बलि चढ़ा देते, तो दोनों बच गए ना मरने से। इसलिए भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जीवन में अगर हमारे कोई परिवर्तन आता है ना, यानी कि कोई बदलाव आता है, तो उसको खुशी से स्वीकार करिए, यानी खुशी से उसको अपनाइए अपनी जिंदगी में, क्योंकि जो भी परिवर्तन आता है हमेशा अच्छे के लिए आता है। भगवान जो करता है हमेशा अच्छा ही करता है हमारा जिंदगी में। अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी कभी चेंज आता है ना, जो आपको लगता है कि ये चेंज होना नहीं चाहिए था, इसमें क्या अच्छा है, लेकिन वक्त के साथ आपको उसका पता लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे राजा के साथ हुआ और मंत्री के साथ हुआ, दोनों के अलग अलग सिचुएशन में दोनों ने अपनी जान बचाई और भगवान ने उनके साथ बहुत अच्छा किया। अगर आपको इस वीडियो में आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा सिचुएशन आई है जो आपको उस टाइम पे लग रही थी कि ये गलत हुआ है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये भगवान ने जो किया अच्छे किया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फ्रेंड्स।